नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर रॉकी चंडीगढ़ से। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी आपकी। आप जो मेरी ऑडियो वीडियो को इतना प्यार और स्नेह देते हो, और आप ही की वजह से मुझे हौसला मिलता है और मैं नई इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेके आता हूं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कल 29 तारीख है और जालंधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में व्यू नाउ की डेट है। तो इस डेट में कल किस तरह से क्या चीज़ें रहने वाली हैं, ये कल देखते हैं। और दोस्तों, कुछ दिनों से एक मैसेज काफ़ी फ्लोट कर रहा था और उससे बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आई हैं और मेल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि सर ये क्या है, क्या ये सच है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या है। तो उस मैसेज के बारे में आज ये मैं वीडियो बनाया है, ऑडियो लेके आया हूँ। तो उसको ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के अलग अलग चीज़ों को लेके, और उन सवालों के लिए भी मैं एक, मेरे पास मेल्स पे काफ़ी हैं क्वेश्चंस, तो लोगों ने डाले हैं, तो मैं उनका भी जवाब दूंगा एक ऑडियो के ज़रिए। और अगर अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसे शेयर भी किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। शेयर करने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है, तो मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करके लेके आता हूँ ताकि आपको जानकारी मिलती रहे जिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंचती है। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ उस मैसेज का, तो फिर उस पर बात करते हैं। तो जो मैसेज है दोस्तों, उसमें ये लिखा है कि प्रिय एसेट ओनर्स, हमें आपको यह सकारात्मक सूचना देते हुए खुशी हो रही है कि व्यूनो ग्रुप लगातार अपनी कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं को मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। कंपनी के संचालन अब स्थिर गति पकड़ रहे हैं और रेवेन्यू मॉडल दोबारा एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, ये गति पकड़ रहे हैं, बिल्कुल बैक एंड पे कुछ चल रहा होगा, इट विल बी पॉसिबल, ठीक है ना। तो दूसरा जो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर मैसेज है, इसमें है एसेट ओनर्स का किराया यानी कि रेंट भुगतान प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होने वाली है। 24 तारीख इसमें लिखी हुई है, 24 संभवतः तारीख अगस्त 2025 के पहले या दूसरे सप्ताह में कंपनी द्वारा पहली रेंट स्लैब को रिलीज किया जा सकता है। यानी कि कयास है ये एक तरह का कि अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में आपको रेंट की पहली स्लैब को रेंट दिया जा सकता है। मतलब कि जो भी स्लैब बनाई होगी किस तरह से रेंट देना, तो उसमें रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे चलो खैर मैं नेक्स्ट भी पढ़ लेता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। कोर्ट मामलों में भी तेजी से समाधान हो रहा है जिससे कंपनी की छवि और ट्रस्ट दोबारा मजबूत होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्यूनो की एज डेटा सेंटर सर्विस को देश भर में नए पार्टनर्स और इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है जो रेगुलर इनकम जनरेट को बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी देगा इन फ्यूचर। आपका धैर्य और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे दिन अब दूर नहीं हैं, व्यूनो आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद, व्यूनो ग्रुप। तो दोस्तों, ये मैसेज है और इसमें जो डेट यहाँ पे दी गई है कि अगस्त मंथ के पहले या दूसरे हफ्ते के अंदर कंपनी की तरफ से रेंट स्लैब रिलीज़ की जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ को समझना होगा कि देखिए, अभी कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और 5 तारीख की डेट मिली है। तो अभी एकदम से इस तरह से
होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें इस तरह के मैसेज पे तभी बिलीव करना होगा जब हमें कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर होंगे कि व्यू नाउ के जो अकाउंट फ्रीज किए हुए हैं उनको फुली अनफ्रीज कर दिया जाए या पार्टली अनफ्रीज किया जाए। ठीक है ना। तो ये बात तो तभी मानने योग्य होगी कि जब माननीय कोर्ट से हमें किसी तरह का ऑर्डर देखने को मिलेगा। हाँ, अगर ऑर्डर हो जाता है 5 तारीख को, ठीक है ना, या उसके बाद कभी भी किसी भी नेक्स्ट हियरिंग में, तो उसके बाद अगर इस तरह का मैसेज आता है तो उसको हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अभी की डेट में तो ये कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइडिया ही है कि ऐसा होगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान करे ऐसा हो जाए और अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर सब लोगों को रेंट आए। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात नेगेटिविटी वाली या पॉजिटिविटी वाली इस तरह से आ जाती है कि मैसेज तो ग्रुप्स में डाल दिया गया और ये फ्लोट भी हो गया हर तरफ, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ऑथेंटिक है नहीं है, किसने डाला है ये किसी को नहीं पता। ठीक है ना। हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आया, कहाँ से आया, किसी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी है जो इस मैसेज को देख के उन्होंने एक अपने मन में ये उम्मीद जगा ली होगी कि भाई अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में हम लोगों को रेंट मिलेगा। ठीक है। तो हम तो प्रार्थना ये करते हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि लोग उस चीज़ के ऊपर एक उम्मीद बना के बैठ जाते हैं और उस डेट को फाइनल समझ लेते हैं, जो इस तरह से ग्रुप्स के अंदर फ्लोट हो जाती है, घूम जाती है। और जब बाई चांस, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं होगा, मैं कहता हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा हम भी चाहते हैं, सारी कम्युनिटी चाहती है कि अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता, उस अगस्त के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर अगर बाई चांस नहीं आता, तो लोगों का दिल टूटता है। ठीक है। और लोगों ने जो उम्मीदें बनाई होती हैं, जो प्लान किए होते हैं, वो सारे धराशायी हो जाते हैं और लोगों में के अंदर फिर से नेगेटिविटी हो जाती है। तो जिसने भी ये मैसेज डाला है ग्रुप के अंदर, तो मैं उसको ये गुजारिश करूँगा कि भाई प्लीज़ ऐसे मैसेजेस मत डाला कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी है और वो दिल से व्यू नाउ के साथ जुड़ी हुई है। तो और बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं, लोग बहुत परेशानियों में, दुविधा में, प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं। किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है उनको फाइनेंस को लेके। तो अगर इस तरह की कोई बात आती है और वो बाई चांस खरी नहीं उतरती है, तो उनके दिल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक उम्मीद जो बहुत स्ट्रांगली वो लेके बैठ जाते हैं किसी डेट को, तो वहाँ से उनका दिल टूटता है और वो परेशानी और बढ़ती चली जाती है। तो लोगों में इस तरह से जो मैसेज डाल देते हैं आप लोग बना के, तो ये मत डाला कीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर बाई चांस ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के मैसेज आप लोग जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हो, तो वो भी थोड़ा सा अपना ज़रूर दिमाग लगाया कीजिए कि भाई अभी तो 5 अगस्त को तो हमारी डेट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, वहाँ पे आर्गूमेंट्स होने वाले हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें सामने आएंगी कि क्या बात हुई है। ठीक है ना। तो आपको जो सुनने में मिलेगा उससे आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि और समय लग सकता है, कितना समय लग सकता है, डेट कौन सी मिलती है, क्या आर्गूमेंट्स हुए हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे हित में कितनी चीज़ें हैं या कितनी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जब डेट है 5 तारीख को, तो उसके अंदर हमें क्लियर हो ही जाएंगी। तो उससे पहले इस तरह के मैसेजेस के ऊपर आप बिलीव ना कीजिए। हाँ, जो लोग पॉजिटिव हैं तो वो पॉजिटिविटी अपनी बना के रख सकते हैं, जो नेगेटिव है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है ना। तो उनकी तो अपनी मर्जी, यहाँ तो पॉजिटिव वाले की भी अपनी मर्जी है। जो इंतज़ार कर रहा है वो अपनी मर्जी से इंतज़ार कर रहा है, जो वेट कर रहा है कि कोर्ट में क्या होता है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। जिसको नहीं वेट है उन्होंने अपने अपने एक्शन ले लिए हैं। आप लोगों ने रिएक्शंस भी देखे हैं उन चीज़ों के, है ना। तो यहाँ पे मेरी ऑडियो में कोई ये किसी को नहीं कहा जा रहा कि आप मेरे हिसाब से चलिए, नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सब अपने हिसाब से चल सकते हैं। मैं तो जस्ट एक हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन है और ये इस तरह से, तो आप इसको
अन्यथा ना लीजिए जब तक कोर्ट से ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि आपके अकाउंट अनफ्रीज किए गए हैं। तो जब ऐसा होगा उसके बाद ये सारी चीज़ें उसके बाद ही अच्छी लगती हैं। तो पहले डाल के लोगों को परेशान करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो जिसने भी डाला मैं उससे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के मैसेज प्लीज़ फ्लोट ना कीजिए, क्योंकि लोगों के दिल टूटते हैं उस डेट पे आके। कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगती है, जिससे उनका पॉजिटिविटी का जो मोराल है बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है, जो पॉजिटिव लोग हैं जिन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं सुखविंदर करोड़ से, व्यू नाउ कंपनी से, बहुत सारे ऐसे एसेट्स ओनर हैं जिन्होंने विश्वास किया हुआ है कि नहीं कंपनी बाहर आएगी, तो उनका जो विश्वास टूटता है। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस मत डालिए जब तक कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे एक और दूसरा मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो उसे भी आप देखिए, तो उसके बारे में ही बताता हूँ मैं। तो दोस्तों ये सेकंड मैसेज है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि प्रवर्तन निदेशालय किसी संपत्ति को अधिकतम 180 दिनों तक कुर्क कर सकता है। यानी कि 180 दिनों तक जो भी किसी डिपार्टमेंट की या किसी की प्रॉपर्टी है या कोई गाड़ियां या कोई और एसेट्स जो सीज़ किए हुए हैं, तो 180 दिनों के बाद ये अनफ्रीज़ हो सकते हैं। यदि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यदि 6 फरवरी 2025 को किसी की संपत्ति या किसी तरह की भी चीज़ें जो कुर्क हुई हैं या सीज़ हुई हैं, तो उसकी अवधि 5 अगस्त 2025 को समाप्त होती है। अगर कोई हायर अथॉरिटी या डिपार्टमेंट से, यानी कि उच्च अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता, यानी उसे मंजूर नहीं किया जाता है, तो ये जो सीज़ है ये ऑटोमेटिकली अनसीज़ हो जाएगा। यानी कुर्की जो है 180 दिनों में, यानी 6 अगस्त 2025 को ऑटोमेटिकली अनसीज़ हो जाएंगी। तो ये जो मैसेज है इसको भी काफ़ी ये फ्लोट हुआ, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये वाकई में ऐसा है या नहीं है। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैंने कई लोगों से डिस्कस भी की है, बात भी की है। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात के ऊपर सहमति जताई है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये अब देखना होगा कि आगे कि हो सकता है तो किस बिहाफ पे होगा, या क्या इसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिस बिहाफ पे हो ये होता है। तो इसलिए अभी, क्योंकि मैं कोई लीगल पर्सन तो नहीं हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो चीज़ें मैं भी यहाँ वहाँ से पूछ के या सोशल मीडिया से चीज़ों को गैदर करके लेके आता हूँ आपको जानकारी देने के लिए। तो ये एक लीगल मैटर है जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं यस ऐसा हो सकता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हायर अथॉरिटी से और टाइम भी लिया जा सकता है। तो ये चीज़ को हम समय के ऊपर छोड़ देते हैं और कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं कि देखते हैं आने वाले समय में इसका क्या इफ़ेक्ट रहता है। जो ये चीज़ गूगल पे भी सर्च किया है, वहाँ पे भी इसी तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम कोर्ट पे छोड़ेंगे और एक उम्मीद करेंगे, क्योंकि उम्मीद का दामन हमेशा पकड़ के रहना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही है जो काफ़ी हमें साहस और बल देती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो थी ग्रुप में फ़्लोट हो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया। और जैसा कि कल की डेट है 29 तारीख, तो वहाँ पे हमारा केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जालंधर के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ रिप्लाईज़ मांगी गई थी, ठीक है ना, और कुछ अटॉर्नीज़ थी, ठीक है ना, वो मांगी गई थी। कुछ ईडी की तरफ से कोर्ट ने उनको कहा था कुछ करने के लिए, कुछ व्यू नाउ को करने के लिए कहा था। तो ये सारी चीज़ें कल की डेट में देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बड़ी बात एक और तीसरे नंबर पे बात ये थी कि बहुत सारी जगह पे ये बताया गया कि सितंबर में जो है आपके अकाउंट्स में रेंट आना शुरू हो जाएगा। वो जो मैसेज है वो तो अगस्त वाला है ना, फर्स्ट वीक सेकंड वीक में, तो सितंबर में भी कई लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सितंबर में रेंट आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ जी आ जाए, बहुत अच्छी बात है। लोग इतने परेशान हैं, सबको एक सहारा मिलेगा, ठीक है कि नहीं।
लेकिन कोर्ट में अभी सारी चीज़ें चल रही हैं। जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता, जब तक जज साहब ये नहीं कह देते, ईडी को ऑर्डर नहीं कर देते या अपने ऑर्डर में नहीं लिख देते कि व्यूनो के अकाउंट जो हैं अनफ्रीज़ किए जाएं ताकि वो अपना बिजनेस रन कर सकें और लोगों की लायबिलिटी जो है उनका रेंट दे सकें, दोस्तों तब तक हमें वेट करनी चाहिए और कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार करना चाहिए। जो डेट्स हैं उन्हें देखना चाहिए, उनके क्या ऑर्डर्स निकल के आते हैं उस पे हम बात करेंगे, वेट करेंगे तब तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो एक बार फिर से आप लोगों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑडियो बना के आपके लिए देता रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुक्रिया, मेहरबानी, अपना ख्याल रखें।